हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 2 मैथ्स का चैप्टर डिवीजन करेंगे। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर मल्टीप्लिकेशन किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। आज इस लेसन में हम कर रहे हैं डिवीजन। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन डिवीजन। तो देखते हैं आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज डिवीजन, फिर डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम करेंगे डिवीजन ऑन नंबर लाइन। देन वी विल सी हाउ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड, और उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। और सबसे आखिरी में स्टूडेंट्स मैं दूंगी आप लोगों को एक वर्कशीट आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक है व्हाट इज डिवीजन। डिवीजन मींस इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग। तो स्टूडेंट्स डिवीजन का मतलब होता है इक्वल शेयर करना या इक्वल ग्रुप्स बनाना। और डिवीजन का सिंबल क्या होता है, ये देखिए, ये होता है डिवीजन का सिंबल। तो पहले हम समझते हैं कि डिवीजन में इक्वल शेयरिंग का क्या मतलब होता है। इक्वल शेयरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बराबर बांट। जैसे कि इधर हमारे पास हैं ये 8 टेडी बियर्स। अब हमें इन टेडी बियर्स को बांटना है इन दो बच्चों में। इन टेडी बियर्स को डिवाइड करना है इक्वली इन दोनों बच्चों के बीच में। तो ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों बच्चों को दे देंगे एक एक टेडी बियर, फिर दोबारा दे देंगे दोनों को एक एक, फिर दोबारा और एक बार और दे देंगे दोनों को एक एक टेडी बियर। अब हमारे पास कोई भी टेडी बियर नहीं बचा है। तो हमारे पास टोटल 8 टेडी बियर्स थे और हमने दोनों बच्चों के बीच में 4 वो बांट दी। तो इसे हम कहेंगे 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4। यानी 8 टेडी बियर्स को 2 बच्चों के बीच में हमने बांटा, तो दोनों बच्चों को मिले 4 टेडी बियर्स। इसे कहते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4। ये हमने करी है इक्वल शेयरिंग। आइए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हमारे पास ये हैं 15 स्ट्रॉबेरीज। हमें इन्हें डिवाइड करना है 5 बच्चों में। ठीक है, ये 5 बच्चे हैं, इन्हें हमें देनी है ये 15 स्ट्रॉबेरीज इक्वली। तो ये हम कैसे करेंगे? इक्वल शेयरिंग से। तो उसके लिए पहले हम सभी बच्चों को दे देते हैं एक एक स्ट्रॉबेरी, फिर एक एक स्ट्रॉबेरी और दे देते हैं इन 5 बच्चों को, और फिर एक बारी और दे देते हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास कोई भी स्ट्रॉबेरी नहीं बची है और इन सभी बच्चों को स्ट्रॉबेरीज मिल गई हैं। कितनी कितनी? 3 सभी बच्चों में ये 15 स्ट्रॉबेरीज डिवाइड हो गई हैं 3। तो हम कह सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3। तो 15 क्या है? 15 है ये स्ट्रॉबेरीज, और 5 ये बच्चे हैं, और ये 3 है, उन सभी बच्चों को 3 स्ट्रॉबेरीज मिली हैं। इसलिए हम कहेंगे 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट्स, ये तो हमने सीखा था डिवीजन का पहला मेथड इक्वल शेयरिंग। डिवीजन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जिसे कहते हैं इक्वल ग्रुपिंग। जैसे कि यहाँ पे हमें ये 6 एप्पल्स गिवन है। अब हमें 2 एप्पल्स के पैकेट बनाने हैं। तो पहले हम एक पैकेट लेंगे और उसमें 2 एप्पल्स डाल देंगे। फिर हम दूसरा पैकेट लेंगे, उसमें भी हम 2 एप्पल्स डाल देंगे, और इसी तरह से हम एक और पैकेट लेंगे और उसमें भी 2 एप्पल्स डाल देंगे। तो हमने 3 पैकेट्स बना दिए। तो इसका मतलब हुआ 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3। यानी 6 एप्पल्स को
दो दो के ग्रुप में डिवाइड किया तो हमें कितने पैकेट्स मिले? 3। ये होती है इक्वल ग्रुपिंग। स्टूडेंट्स, अब ये वाला एग्जाम्पल और भी अच्छा है। सपोज आपने अपने बर्थडे पे टॉफीज बांटी हैं, तो आपकी मम्मा ने आपको ये 20 टॉफीज दी और कहा कि इनके पैकेट्स बना लो और हर एक पैकेट में होनी चाहिए 5-5 टॉफीज। तो आप क्या करेंगे? आप पहला पैकेट लेंगे, उसमें 5 टॉफीज डाल देंगे, फिर आप दूसरा पैकेट लेंगे, उसमें भी 5 टॉफीज डाल देंगे, फिर तीसरे में भी 5 टॉफीज और फिर चौथे पैकेट में भी आप 5 टॉफीज डाल देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने कितने पैकेट्स बना लिए इन 20 टॉफीज के? 4 पैकेट्स, यानी 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग में क्या फर्क होता है। दोनों में ही हम डिवाइड करते हैं, बस इक्वल शेयरिंग में हम एक एक करके डिवाइड करते हैं और इक्वल ग्रुपिंग में हमें पहले से पता होता है कि कितना कितना डिवाइड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने एप्पल वाला एग्जाम्पल किया था, जहां हमने एप्पल की इक्वल ग्रुपिंग करी थी। उसमें हमने 6 एप्पल्स में से दो एप्पल्स के 3 पैकेट्स बनाए, यानी हमने किया था 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3। अब इसी को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करते हैं। तो यहां स्टूडेंट्स फिर से हमारे पास वही 6 एप्पल्स हैं। अब सबसे पहले हम 2 एप्पल्स को एक पैकेट में डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने एक पैकेट में। अब हमारे पास कितने एप्पल्स बचे? 6 - 2 इक्वल्स टू 4। तो ये हुई स्टूडेंट्स हमारी पहली सब्ट्रैक्शन। अब दोबारा से 2 एप्पल्स हम सेकंड पैकेट में डाल देते हैं। तो अब हमारे पास कितने एप्पल्स बचे? 4 - 2 इक्वल्स टू 2। तो ये हुई हमारी सेकंड सब्ट्रैक्शन। अब ये जो 2 और एप्पल्स बचे हैं, इन्हें भी हम एक थर्ड पैकेट में डाल देते हैं। तो अब हमारे पास कितने एप्पल्स बचे? 2 - 2 इक्वल्स टू 0। कोई भी एप्पल नहीं बचा। ये हो गई हमारी थर्ड सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ 3 बार सब्ट्रैक्शन की है। हमारा आंसर यहाँ भी 3 ही आया है। 3 पैकेट्स ही बना पाए हैं हम एप्पल्स के। हम 3 पैकेट्स ही बना पाए हैं डिवीजन से भी और सब्ट्रैक्शन से भी। सो डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। पर बार बार सब्ट्रैक्शन करने की बजाय हम डिवीजन करते हैं, क्योंकि डिवीजन ज्यादा आसान होता है। सो इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 2 repeatedly 3 times, we can write it as 6 divided by 2 equals to 3. अब स्टूडेंट्स इसी एग्जाम्पल को लेकर मैं आपको डिवीजन टर्म समझा देती हूँ। जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 जो है वो डिविडेंड है। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं। जैसे कि यहाँ 2 डिवाइजर है। और जो हमारा आंसर होता है उसे कोशेंट कहते हैं। जैसे कि इधर हमारा आंसर है 3, सो 3 इज द कोशेंट हियर। तो ये 3 डिवीजन टर्म्स होती हैं, डिविडेंड, डिवाइजर एंड कोशेंट। नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज। Question is, share the following equally and write their division fact. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में इक्वली डिवाइड करना है और उसका डिवीजन फैक्ट लिखना है। जैसे कि ए पार्ट में 6 कैरेट्स अमंग 3 रैबिट्स, यानी हमें 6 कैरेट्स को इक्वली डिवाइड करना है 3 रैबिट्स में और उसका डिवीजन फैक्ट लिखना है। तो स्टूडेंट्स आइए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं।
तो हम यहाँ 6 कैरेट्स ले लेते हैं और 3 रैबिट्स ले लेते हैं। अब हमें इन 6 कैरेट्स को इक्वली डिवाइड करना है इन तीनों रैबिट्स में। तो सबसे पहले तीनों रैबिट्स को एक एक कैरेट दे देते हैं। अब हमारे पास कितनी कैरेट्स बची हैं? 3 कैरेट्स और बची हैं। तो हर एक रैबिट को एक एक कैरेट और दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कोई कैरेट नहीं बची है और हर रैबिट को 2 कैरेट्स मिल गई हैं। यानी हमारा आंसर है 2। इसे हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2। ये हमारा डिवीजन फैक्ट है। Now next part is 10 mangoes in 2 baskets. अब यहाँ हमें 10 mangoes को इक्वली डिवाइड करना है 2 baskets में और उसका डिवीजन फैक्ट भी लिखना है। तो आइए इन्हें डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं 10 mangoes और 2 baskets। अब हमें इन 10 mangoes को इक्वली डिवाइड करना है इन दोनों baskets में। तो सबसे पहले एक एक मैंगो इन दोनों बास्केट्स में रख देते हैं। अभी हमारे पास काफी मैंगोस बचे हैं तो दोबारा से रख देते हैं एक एक मैंगो और एक बारी और रखते हैं एक एक मैंगो दोनों बास्केट्स में। अभी भी हमारे पास मैंगोस हैं तो एक एक मैंगो और रखते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 मैंगोस बचे हैं तो एक एक मैंगो दोनों बास्केट्स में और डाल देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी मैंगो नहीं बचा है और हर एक बास्केट में हमने कितने मैंगोस डाल दिए हैं? देखिए 1 2 3 4 5। यहाँ भी 5 हैं और इस बास्केट में भी 5 मैंगोस ही हैं। तो दोनों बास्केट्स में 5 मैंगोस हमने रख दिए हैं। यानी हमारा आंसर है 5। इसे हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। ये हमारा डिवीजन फैक्ट है। 10 मैंगोस को हमने 2 बास्केट्स में डिवाइड किया और हर एक बास्केट में मिले 5 मैंगोस, तो इसलिए 5 हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशंट फॉर ईच डिवीजन फैक्ट। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें डिवीजन फैक्ट गिवन है, उसमें से हमने ये बताना है कि कौन सा नंबर डिविडेंड है, कौन सा नंबर डिवाइजर है और कौन सा नंबर क्वोशंट है। मैं आपको एक बारी दोबारा बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसे डिविडेंड कहते हैं और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं और जो आंसर होता है उसे क्वोशंट कहते हैं। डिवीजन में आंसर को क्वोशंट कहते हैं। तो देखिए पहला डिवीजन फैक्ट 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4। तो हमें यहां बताना है कि डिविडेंड कौन सा नंबर है, डिवाइजर कौन सा नंबर है और क्वोशंट कौन सा नंबर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 डिवाइड हो रहा है तो ये डिविडेंड है। और याद रखिए डिवीजन फैक्ट में ये पहला नंबर हमेशा डिविडेंड ही होता है। अब ये जो दूसरा नंबर है 2, ये डिवाइड कर रहा है तो ये डिवाइजर है और इक्वल टू के बाद जो दिया हुआ होता है ये हमारा आंसर होता है। तो 4 इधर क्वोशंट है, राइट। अब सेकंड डिवीजन फैक्ट देखते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है? यस, 12। और कौन डिवाइड कर रहा है 12 को? 4। तो 4 हमारा डिवाइजर है और क्वोशंट क्या है? 3। ये हमारा क्वोशंट हुआ 3। नाउ नेक्स्ट डिवीजन फैक्ट 30 डिवाइडेड बाय 5 equals to 6. So 30 is the dividend here, 5 is the divisor here and 6 is the quotient here. So students, now I'm sure आपको समझ आ गया है कि डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशंट
कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम डिवीजन फैक्ट। Students, we would like to tell you that we have made videos on every chapter of Class 1, Class 2 and Class 3 Mathematics. We also have interesting maths quizzes, worksheets, test papers, working models, activities and projects on each chapter. So I would suggest you to check out our channel Learning Notebook. Now our next topic is division on number line. Question is find 9 divided by 3 on number line. तो यहाँ स्टूडेंट्स हमें 9 divided by 3 करना है on number line. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हमने नंबर्स लिख लिए हैं 0 to 15. अब यहाँ क्वेश्चन को देखिए, यहाँ डिविडेंड है 9 और डिवाइजर है 3, यानी 9 को 3 से डिवाइड करना है। तो हम इस डिवीजन को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं? बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो आइए मैं आपको सिखाती हूं। हमें यहाँ डिवाइड करना है 9 को 3 से। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पर 9 को लोकेट करेंगे। कहाँ है 9? यहाँ। अब हम 9 से बैकवर्ड जाएंगे। हम जंप करेंगे और कितने काउंट की, कितने यूनिट्स की जंप करेंगे? हम जंप करेंगे 3 यूनिट्स की, क्योंकि हमें 3 से डिवाइड करना है। तो आइए 3 यूनिट्स को काउंट करें। 1 2 3। तो ये हो गई हमारी पहली जंप 3 यूनिट्स की। अब एक और जंप लें 3 यूनिट्स की। 1 2 3। अब एक और जंप लें 1 2 3। तो स्टूडेंट्स हमें हर 3 यूनिट्स की जंप लेते जाना है जब तक कि हम 0 पर ना पहुंच जाएं। तो यहां पर हमने कितनी जंप्स ली हैं टोटल? 1 2 3। 3 जंप्स पे हम 9 से 0 पर पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर है 3। 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हम डिवीजन करते हैं नंबर लाइन पर। आइए और एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। फाइंड 10 डिवाइडेड बाय 5 ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पे हमें 10 को 5 से डिवाइड करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारी नंबर लाइन। अब यहाँ पे हम कौन से नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे? 10 को। तो ये रहा हमारा 10। अब हमें 10 से बैकवर्ड जंपिंग करनी है जब तक कि हम 0 पर ना पहुंच जाएं। और हर एक जंप कितने यूनिट्स की होनी चाहिए? 5 यूनिट्स की। क्यों? क्योंकि हमें 10 को 5 से डिवाइड करना है। तो आइए 5 यूनिट्स काउंट करें। 1 2 3 4 5। तो ये है हमारी पहली जंप जिसने हमें पहुंचा दिया है 5 पर। 10 से सीधा हम आ गए हैं 5 पर। अब हम एक और जंप लेंगे, वो भी होगी 5 यूनिट्स की। 1 2 3 4 5। और हम पहुंच गए हैं 0 पर, यानी अब हमें और जंप नहीं लेनी है। तो हमने यहाँ कितनी जंप्स ली हैं? ओनली 2 जंप्स। तो 2 है हमारा आंसर। 10 divided by 5 equals to 2. Now last question for number line. Find 20 divided by 4 on number line. तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस पर अब हम लोकेट करेंगे नंबर 20। ये रहा नंबर 20। अब हम 20 से बैकवर्ड जंपिंग करेंगे जब तक कि हम 0 पर ना पहुंच जाएं। और हर एक जंप कितने यूनिट्स की होगी? यस, 4 यूनिट्स की। तो आइए शुरू करते हैं जंप लेना। फर्स्ट लेट्स काउंट 4 यूनिट्स। 1 2 3 4। दिस इज आवर फर्स्ट जंप। दोबारा से 4 यूनिट्स काउंट करो। 1 2 3 4। सेकेंड जंप हो गई। अगेन काउंट 1 2 3 4। दिस इज थर्ड जंप। अगेन काउंट 4 यूनिट्स। 1 2 3 4।
फोर्थ जंप हो गई अब हमारी। अगेन 1 2 3 4 और अब इस जंप पर हम पहुंच गए हैं 0 पर। तो बस अब हमें यहीं रुकना है। और टोटल हमने कितनी जंप्स ली? 5 जंप्स। तो ये है हमारा आंसर 5। 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5। तो देखा आपने हम कितनी आसानी से डिवीजन को नंबर लाइन पर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने लिखा है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड। दिस मीन्स इफ यू नो मल्टीप्लिकेशन यू कैन ऑल्सो डू डिवीजन। इसका मतलब है अगर हमें मल्टीप्लिकेशन आती है तो हम डिवीजन भी कर सकते हैं। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाई थी। उसमें हमने करा था 2 की टेबल, जहां हमने किया था 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, इसके 2 डिवीजन फैक्ट्स होंगे। पहला है 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3 और दूसरा डिवीजन फैक्ट है 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2। तो यानी स्टूडेंट्स, अगर आपको 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट पता है तो आप 6 डिवाइडेड बाय 2 भी सॉल्व कर सकते हैं और 6 डिवाइडेड बाय 3 भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिए, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स पता हैं तो आप डिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एक और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20। अब इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के भी 2 डिवीजन फैक्ट्स होंगे। वो क्या होंगे? एक तो है 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 4 और दूसरा डिवीजन फैक्ट है 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो 20 डिवाइडेड बाय 5 तो आपको ये पता करना है कि 5 की टेबल में 20 कब आता है। वो आता है 4 पे, तो आप आंसर लिख देंगे 4। इसी तरह अगर क्वेश्चन गिवन हो 20 डिवाइडेड बाय 4 तो हम ये देखेंगे कि 4 की टेबल में 20 कब आता है। वो आता है 5 पर, तो हमारा आंसर हुआ 5। तो इसलिए स्टूडेंट्स कहा जाता है दैट डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? तो अब हमें इसका आंसर फाइंड करना है। इसका आंसर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि 2 की टेबल में 8 कब आता है। तो 2 का टेबल यहां हम अपने सामने ले आते हैं और देखते हैं कि इसमें 8 कहां आ रहा है। यहां, यानी 4 पर आ रहा है। 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8, तो हमारा आंसर हुआ 4। 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4। ओके, now next is long division method. Let's divide 10 by 2. तो 10 को हमने यहां अंदर लिख लिया और 2 को यहां बाहर। अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि 2 की टेबल में 10 कब आता है। तो 2 का टेबल चेक कर लेते हैं। देखिए 10 कहां आ रहा है? यहां, यानी 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। तो हम ये जो 5 है इसे यहां ऊपर लिख लेंगे, यानी 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 और 10 को यहां नीचे लिख लेंगे। अब हम करेंगे 10 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये 0 जो है ये हमारा रिमाइंडर कहलाता है और ये 5 हमारा आंसर है। तो ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। नाउ नेक्स्ट इज
फाइंड कोशंट बाय लॉन्ग डिवीजन। कोशंट यानी आंसर, यहाँ पे भी हमें आंसर फाइंड करना है। Here we have to divide 18 by 2, यानी 2 की टेबल में अब हम ये चेक करेंगे कि 18 कहाँ आता है। देखिए इधर 18 आता है यहाँ, 2 into 9 equals to 18, तो 9 पे आता है 18, तो इस 9 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे, यानी 2 into 9 equals to 18, और 18 को यहाँ हम नीचे लिखेंगे। फिर हम करेंगे 18 minus 18 which is equals to 0। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या है इधर, 9, तो ये है हमारा आंसर। 18 divided by 2 equals to 9, तो ये लिख लिया हमने अपना आंसर। नेक्स्ट वी हैव टू डिवाइड 24 by 6। तो अब यानी हम 6 की टेबल में ये चेक करेंगे कि 24 कहाँ आता है, ये रहा। सो 24 आता है 4 पर, तो ये जो 4 है इसे हम लिख लेंगे इधर। नाउ 6 into 4 equals to 24, तो 24 हमने यहां लिख लिया। नाउ वी विल सबट्रैक्ट 24 minus 24 equals to 0, तो इधर हमारा क्वोशंट है 4, तो हमारा आंसर हुआ 24 divided by 6 equals to 4। अब स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे हैं उनमें रिमाइंडर 0 आया है, पर हमेशा रिमाइंडर 0 नहीं आता, कुछ और भी आ सकता है। आइए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। Here we have to do 36 divided by 5 by long division method। तो यानी हमें यहाँ पे ये देखना है कि 5 की टेबल में 36 कब आता है। तो ये है हमारा 5 का टेबल, पर यहाँ तो कहीं भी 36 नहीं है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि 36 से छोटा नंबर कौन सा आता है 5 की टेबल में। तो देखिए 35 आ रहा है जो कि 36 से छोटा है, और वो आ रहा है 7 पर, तो हम 7 लिख लेंगे इधर ऊपर, एंड वी विल डू 5 into 7 equals to 35। 35 हम यहां नीचे लिख लेंगे और फिर हम करेंगे इन्हें सबट्रैक्ट। 36 minus 35 equals to 1। तो देखिए यहां रिमाइंडर हमारा आया है 1, ये 0 नहीं आया है। तो ये भी होता है कि रिमाइंडर हमेशा 0 नहीं होता, वो कोई भी नंबर हो सकता है, पर वो नंबर हमेशा छोटा होगा हमारे डिवाइजर से। ये डिवाइजर है इस केस में, तो जब भी रिमाइंडर आएगा हमारा, वो रिमाइंडर हमेशा छोटा नंबर होगा इस डिवाइजर से। सो हियर आवर क्वोशंट इज 7 एंड रिमाइंडर इज 1। Now let's do our last question. 34 divided by 4. So let's see 4 की टेबल में 34 कहाँ आता है। ये है हमारी 4 की टेबल, पर यहाँ तो स्टूडेंट्स कहीं भी 34 नहीं है। तो हम अब चेक करेंगे कि 34 से छोटा नंबर कौन सा होता है 4 की टेबल में। देखिए ये रहा 32, तो 4 की टेबल में 32 आ रहा है जो कि छोटा नंबर है 34 से, और ये है 8 पर, तो हम 8 को इधर लिख लेंगे एंड वी विल राइट 32 हियर। अब हम करेंगे सबट्रैक्ट इन दोनों नंबर्स को। 34 minus 32 equals to 2, तो यहां हमारा क्वोशंट है 8 और रिमाइंडर क्या है 2, राइट। तो स्टूडेंट्स अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया है कि डिवीजन हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट। तो अब एंड में मैं आपको दे रही हूं एक वर्कशीट आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये हैं क्वेश्चंस डिवीजन के, इन्हें आप सॉल्व करिए और अपने आंसर्स मैच करिए।
जो आंसर्स हमने दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टूडेंट्स, मेरी और भी वीडियोस जरूर देखें और मेरे चैनल और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।